पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मसाइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर मिल बैठ कर हल करना चाहते हैं। भारत संजीदगी से बात करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है तो ये कभी नहीं होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। बंदोबस्त कर रहे हैं कि भारत से इंताज माहदे की खिलाफ वर्जी ना कर सके। हिंदुस्तान का पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। लाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के सैफ फरीक़ी इजलास से खिताब में मजीद कहा कि हम अमन के ख्वाहां और हमेशा अमन की बात करते हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दिया, न पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को कबूल किया। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत पर तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 7 मई को पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 4 राफेल समेत 6 लड़ाका हथियारे गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब बोले। 9 मई को भारत के एक और हमले के बाद पाकिस्तान ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। हमने ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी जो 5 गुना बड़ा है। पहलगाम वाक़े की आड़ में हम पर जंग मुसल्लत की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सुबह 4:30 बजे भारतीय फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाना शुरू किया। 9:30 बजे मुझे फील्ड मार्शल ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर का कह रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। हमने सीज़ फायर की दरख्वास्त कबूल की। मुश्किल वक्त में तुर्किया और आज़रबाईजान चट्टान की तरह खड़े रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है सीज़ फायर मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में खून रेज़ी काबिल मज़म्मत है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। खित्ते का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ खड़े होने का ऐलान। कहा तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम है। तुर्की अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में आज़रबाईजान के साथ खड़ा रहेगा। सैफ फरीक़ी इजलास के खिताब में कहा कि तीनों मुल्कों के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के ख्वाहां है। जल्द ही तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के लिए मिलेंगे। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। सदर इल्हाम अलियूफ का सैफ फरीक़ी सीरीज़ इजलास में खिताब। कहा कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन के वसी इम्कानात हैं। तीनों मुल्कों का दिफाई ताउन इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इंतहाई परेशान कुन थी। हमने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान कर खुलकर हमायत की तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में बोले 107 साल पहले आज़रबाईजान पहला आज़ाद मुल्क बना, जिस पर 7 साल बाद रूस ने कब्जा कर लिया। 10 नवंबर 2022 को बिलाखिर हमने आर्मीनिया को शिकस्त दी और काराबाख को आज़ाद करवाया। पाकिस्तान और तुर्की ने आज़ादी की जंग में आज़रबाईजान का भरपूर साथ दिया। आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा इसहाक डार और अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान में वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात। कर्नल जनरल हसनोफ ज़ाकिर असगर ने फील्ड मार्शल का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती, दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद। मोदी का जंगी जनून अमन और खित्ते के देरपा इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात अफसोसनाक मगर हैरान को नहीं। तारीखी हक़ाइक़ मसख़ करना और अक़लियतों के खिलाफ जबर अफसोसनाक है। भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द कर दें। भारत की तारीख बैरून मुल्क कत्ल गारत और मुदाखलत की रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम रिकॉर्ड पर है। भारत आलमी एहतराम का ख्वाह है तो पहले खुद एहतसाबी करे। जबर पर मबनी रियासती रवैया रखने वाला मुल्क खुद को मजलूम नहीं कह सकता। भारत बैनुल अक़वामी निज़ाम के बुनियादी असूलों की तरफ लौटे।
अल्लाह अकबर की गूंज आज भी बरकरार। पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल। चागी के पहाड़ नाकाबिले तस्खीर दिफा के गवाह। पूरी कौम ने मिली जोशो जज्बे से यौम तकबीर मनाया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भारत के 5 धमाकों के जवाब में बलोचिस्तान में चागी के मकाम पर 6 कामयाब एटमी धमाके किए। मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बना। यौम तकबीर पर मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे और तकारीब। शहरी, तुलबा, ताजिर और सिविल सोसाइटी के अरकान सड़कों पर निकल आए। सब्ज हलाली, परचमों की बहार, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद। वतन के रखवालों को सलाम पेश। कौम का मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले साइंसदानों, इंजीनियर, सिविल और फौजी क़यादत को खिराज तहसीन। अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। यौम तकबीर पर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी का जश्न भी मनाया। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में कुरान ख्वानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआया तकरीबात का खुसूसी एहतमाम किया गया। कौमी क़यादत का यौम तकबीर पर मुल्क की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना है, एटमी ताकत का हसूल कुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फ़ैसला था। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर कौम के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी पर समझौता न करने के ऐलान का दिन है। अहद करते हैं पाकिस्तान को एक मुआशी कुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कौम को यौम तकबीर पर मुबारकबाद। बोले, एटमी धमाकों ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, कायदे अवाम ने आलमी दबाव और मुखालिफत के बावजूद जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर सिर्फ फ़ख्र का दिन नहीं, हमारी कौम की गैर मुतज़लज़ल अज़म की अलामत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला भी इसी इत्तेहाद और कुर्बानी से किया जाएगा जिसका मुजाहिरा 28 मई को किया गया। मुसल्लह अफवाज का यौम तकबीर पर मुल्क के दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का अज़्म। तारीखी दिन पर पूरी कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक हमारी जौहरी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है और ये अमन की ज़ामिन है। यौम तकबीर इस मौके की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एक जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। ये तारीखी कामयाबी कौम के अज़्म, इत्तेहाद और पुरअमन वजूद के लिए जुस्तजू की मजहर है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवाम की उमंगों की अक्कासी करती है। ये दिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के साबित कदम अज़्म को उजागर करता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम ख़तरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करती है। IMF का टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए बजट में सख्त इक़दामात का मुतालबा। सोलर पैनल समेत तमाम इक़साम के टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने पर जोर। पुरतयूश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए सख्त इक़दामात की सिफारिश कर दी गई है। IMF के मुताबिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स चोरी रोकी जाए। नादहिंदगान के खिलाफ मज़ीद सख्त एक्शन लिया जाए। टैक्स हुकाम के इख्तियारात में इजाफा लाने की भी तजवीज़। आलमी मालियाती इदारे का कहना है पॉइंट ऑफ सेल्स पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ा के 50 लाख किया जाए। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST आयद किया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की जाए। फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार तयशुदा असूल के मुनाफे इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर अल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। मखसूस नशिस्त नजरसानी केस में नून लीग की इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 80 अरकान के साथ अपील दायर की। फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास कोई रुकन नहीं रह गया। जिन निकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालती रिकॉर्ड पर नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद और PTI को एक जमात भी नहीं समझा जा सकता। बानी PTI को कोई डील नहीं चाहिए, ना टूटे हैं ना टूटेंगे। पूरी दुनिया जानती है बानी PTI ने करप्शन नहीं की। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इंसाफ नापैद हो गया। 26वीं तरमीम आइन की कबर है और अदलिया की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। कौम 47 की हुकूमत सियासी जमात पर जुल्म बर्बरियत बंद करे। यह हुकूमत ताकत के जोम में है। ये बानी PTI को मोदी से बड़ा दुश्मन समझती है। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहेंगे। पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। इश्यूज़ के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का ऐलान। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए
कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में हम फैसले। अरबैन और मुहर्रमुल हराम के दौरान सहूलत मैसर रहेगी। मशहद में 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को क़याम तवाम की सहूलियात दी जाएंगी। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक तक ख़ुसूसी इंतज़ाम करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। ज़ायरीन की खिदमत हमारा मजहबी फरीज़ा है। ईरानी वज़ीर दाखिला की गैर दानिस्ता पाकिस्तानी बहरी हदूद में जाने वाले माहीगीरों की रिहाई से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला पंजाब को चिकन की कीमतें बढ़ने पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका महकमों को फौरी कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। इससे कबल सब मसाला जात की कीमतें भी काबू में रखने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है इससे कबल ज़रूरी सब्जियों के नर्ख बढ़ना काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रेट बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब्जियों की तरसील के अखराजात कम करने का प्लान भी तलब कर लिया। महकमा ज़राअत को बेमौसमी सब्जियाँ उगाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ईद से पहले बजट तजावीज़ फाइनल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बजट से मुतालिक महकमे ख़जाना और मनसूबाबंदी और तरक्की डिपार्टमेंट का मुश्तरका इजलास। कहा नए माली साल का बजट अवाम के मुफाद में बनाया जाए। नई स्कीमों की तजावीज़ शॉर्ट लिस्ट करके आइंदा इजलास में पेश करें। जो तरक्याती स्कीमें मुकम्मल होने वाली हैं उनके फ़ंड्स फौरी जारी किए जाएँ। अब 1937 स्कीमों में से ज़्यादातर मुकम्मल हो जाएंगी। जून के पहले हफ्ते में सूबाई वसूलियों के अदाद शुमार वाज़ेह हो जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 टाकरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कौमी टीम की पहले बैटिंग जारी। ओपनर्स एक बार फिर नाकाम। फ़खर जमान एक और साइम अयूब खाता खुले बगैर चलते बने। मोहम्मद हारिस 18 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट। कप्तान सलमान अली आगा ने गिरती बैटिंग लाइन को सहारा दिया। 56 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच से कबल सलमान आगा का कहना है कि पिच बैटिंग के लिए साजगार है। हरीफ को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। यौम तकबीर हमारी फतह का जामिन है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अज़रबैजान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान के अज़रबैजान के साथ तज़व्वुराती और बिरादराना ताल्लुकात हैं। हमारी फतह पर अज़रबैजान के अवाम ने जश्न मनाया। भारत जंग हारने के बाद बौखलाहट का शिकार है। मोदी एक शिकस्त खोरदा वज़ीर आज़म है। भारत के लोग जंग हारने के बाद तरह तरह के बयानात दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन के ज़ेरे इंतज़ाम हांगकॉन्ग का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन के क़याम की तकरीब में शामिल होंगे। दस्तखत की तकरीब 30 मई को होगी। इसहाक डार खिताब करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक IUMET आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल का अहम प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान इसके मकासद और अहदाफ की मुकम्मल हिमायत करता है। हम सलामती और खुशहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी पर यकीन है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन पर अमल दरामद ज़रूरी है।